अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज की वीडियो और आज की क्लास, क्योंकि ये क्लास ना सिर्फ आप लोगों के साथ है बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो लोग भी मेरे चैनल के थ्रू मुझसे मुंसलिक रहते हैं और नात सीखते हैं, ये उनके लिए भी बेहद मुफीद वीडियो है। और आज की वीडियो है रियाज़ के मुतल्लिक कि हम किस तरह रियाज़ कर सकते हैं। बेसिक लेवल से बताऊँगा, बिल्कुल ज़ीरो से, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं किसी का लेवल ऊंचा है किसी का नीचे है, लेकिन मैं बताऊंगा कि किस स्टूडेंट को किस लेवल से प्रैक्टिस करना शुरू करनी चाहिए। और ये वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ खामियों को ठीक करने के लिए, ठीक है, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए नहीं। स्किल्स इम्प्रूव करने का मतलब है कि अगर आप मुर्गी बनाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो ये तो खामी तो नहीं ना। अगर किसी के गले में मुर्गी नहीं, तो क्या इसका मतलब है कि उसके गले में खामी है? नहीं, ठीक है। तो वो बाद में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है वो खामियों को किस तरह दूर करना है और किस किस स्टेप पे दूर करना है। तो खामियां किस किस तरह की हो सकती हैं, आप भी बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवाज़ का नाक में होना एक खामी है, आवाज़ का कांपना खामी है, सांस का बहुत छोटा होना खामी है, ठीक है। इसके अलावा और भी खामियां हैं, जैसे आवाज़ निकलती नहीं कुछ लोगों की, यानी आवाज़ का वॉल्यूम या बेस बहुत कम है, ये भी क्या है? खामी है। इसके अलावा और क्या क्या खामियां हो सकती हैं? हाँ, यानी रेंज कम है, ये भी एक खामी है, ठीक है। आवाज़ की रेंज का कम होना, समझते हैं ना। तो ये मुख्तलिफ़ खामियां हैं। या अपनी आवाज़ पे कंट्रोल ना होना। बात यह है कि अपने आप को पहचानना, अब खुद का इदराक करना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। और अगर आपको पता चल जाए मेरे अंदर खामी क्या है, तो फिर वो खामी नहीं रहती, वो ठीक हो जाती है। लेकिन जिसको पता ही ना चले वो ठीक कैसे करेगा? पता चलेगा तो ठीक करेगा ना। इसके लिए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, अगर किसी के गले में सारी खामियाँ हैं, यानी जो मैंने आवाज़ की खामियाँ बताई, नाक आवाज़ आउट ऑफ कंट्रोल, कंब दिए, फलां फलां फलां, सा छोटा, रेंज घट, सारी खामियां उसके गले में अगर मौजूद हैं, तो वो शुरू कहाँ से करे? सबसे पहले लिखें लेवल 1। बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल नया है, सबसे पहले वो अपनी आवाज़ को नाक से बाहर निकालेगा। लिखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 ऐसे हरूफ हैं कि जिनको नाक से अदा करना ज़रूरी है। वो 3 हरूफ कौन से हैं? मीम, नून और नून गूना। मीम की आवाज़ 100% नाक से निकलती है, नून की आवाज़ 75% नाक से निकलती है और 25% गले से। नून गुन्ना की आवाज़ 50% नाक से निकलती है और 50% गले से। ये 3 हरूफ हैं कि जिनकी आवाज़ें में नाक इस्तेमाल होता है। इसके अलावा किसी भी हर्फ की आवाज़ पे नाक इस्तेमाल नहीं होता। तो खामी कैसे है कि अब आपका अगर मीम, नून, नून गुन्ना नाक में है और बाकी हरूफ आपके गले से अदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका लेवल 1 क्लियर है, यानी आपकी आवाज़ नाक में नहीं है। अगर आपकी आवाज़ मीम, नून, नून गुन्ना के अलावा दूसरे हरूफ पे भी नाक में आती है, तो इसका मतलब है आपका लेवल 1 क्लियर नहीं है और आपको लेवल 1 पे मेहनत करके अपनी आवाज़ को ठीक करने की ज़रूरत है और आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो इदराक आपको कैसे होगा कि मैं इस नक्स में मुब्तला हूँ कि नहीं? आप नाक बंद करके एक शेर पढ़िए नात का। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़हे मुक़द्दर। अब जब मैंने मुक़द्दर कहा ना, तो मुक़द्दर के मीम पे मेरे नाक पे एक प्रेशर फील हुआ। मुझे ये प्रेशर फील हुआ, तो इसका मतलब है मेरी आवाज़ नाक में गई है और मुझे रियलाइज़ करना है कि वो कहाँ पे गई है। तो वो गई है मीम पे, तो मीम पे जानी ही चाहिए। अगर ज़हे मुक़द्दर, अब यहाँ पे क्या हुआ है? ज़हे पे भी नाक में गई है और मुक़द्दर के रे पे भी नाक में गई है। तो देखना, ज़हे में ना तो नून है, ना मीम है, ना नून गुन्ना है, तो नाक में गई है, इसका मतलब है कि नक्स है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि आपको मीम, नून और नून गुन्ना नाक से अदा करना है। इसके अलावा कोई भी हर्फ नाक से अदा नहीं करना। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? अब
ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। नाक बंद करना है और आपने प्रैक्टिस करनी है डेली 10 मिनट 15 दिन तक। 15वें दिन आपकी आवाज़ नाक से बाहर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, उसके लिए नाक बंद करेंगे, आपको रियलाइज़ हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप गले से इजीली उसे ज़ोर लगा लेंगे। करनी नाक बंद करके प्रैक्टिस है। जैसे अगर है ना इल्हाम, ये इल्हाम नहीं कहना, इल्हाम की रिम झिम, रिम और झिम पे नाक में प्रेशर पड़ा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इसके बगैर पढ़ूंगा तो इल्हाम की रिम झिम, कहीं बख्शिश की घटा है, इस तरह नहीं की घटा है, समझ रहे हैं ना। और ये लफ्ज़ भी, इसका माना भी चेंज हो गया, घटा हैं। आगे चलें, आवाज़ को नाक से बाहर निकाल लिया। उसके बाद लेवल 2 आता है आवाज़ की कपकपाहट को दूर करना। आवाज़ की कपकपाहट को ठीक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या किया करना है, इसकी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है मुंह की शेप। प्रैक्टिस हमने करनी है अलिफ मद आ के आकार पे। किस पे? अलिफ मद आ। और मुंह की शेप क्या रखनी है, हमने वर्टिकल डायरेक्शन में मुंह पूरा खोलना है, अमूदन, अमूदन सीधे रुख मुंह खोलना है। ये मैंने ऊपर से और नीचे से ज़ोर लगाया है। आप खुद अगर उस मुंह को खोले ना, तो आपने क्या करना है, आपके लिए है कि आपने ऊपर वाले होंठ ऊपर को खोलने, नीचे वाले होंठ नीचे को, यानी इस रुख पे नहीं खोलना है ऐसे। ये मैंने यहाँ से भी खोला है, ये गलत है, ये ठीक है। ऊपर से होंठ खोलने और नीचे से, फिर आ की सही आवाज़ आएगी। और पूरा खोलना है मुँह, इन्ना भी पूरा नहीं खोलना कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ चीज़ां खिचियां जान बाचियां तुसीं फिर मैनूं बदुआवां देंदे होवो कि साढ़े उस्ताद होरां ने सानूं किहड़े काम ते लाता। और भी इसके रूल्स हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपने मुंह पूरा इस तरह खोलना है, आ का आकार है। अगले रूल्स ये हैं कि आपने अपना टाइम भी नोट करना है कि आप कितने सेकंड तक आ कर सकते हैं। एक तो आवाज़ को स्ट्रेट रखना है, ये भी शर्त है, और मुंह पूरा खोल के स्ट्रेट रखना है, ये आजमाइश है असल। यानी आप ये तो आप कर लेंगे, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है। क्यों? आप मुंह पूरा खोलते हैं, मैक्सिमम आवाज़ आपकी बाहर निकलती है। आपने अपना सांस नोट करना है टाइमर लगा के। जैसे ही आपने शुरू करना है ना, फ़ौरन स्टॉप वॉच ऑन करती, सांस नोट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 सेकंड पूरा हो गया। अब थोड़ा सा सांस को नॉर्मल करना है। अब जो अगली आवाज़ लगानी है ना, उसका टारगेट 1 सेकंड ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसका टारगेट 1 सेकंड ज़्यादा होना चाहिए। वो अगर 1 सेकंड ज़्यादा हो जाए, फिर आप रेस्ट करें, थोड़ा सा नॉर्मल होवे, फिर अगली सी आप आवाज़ लगाएं, और अगली आवाज़ मज़ीद 1 सेकंड ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह एक तो आपका सांस भी पक्का होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपकी आवाज़ भी स्मूथ होगी। तीसरा, आवाज़ में कंट्रोल भी आएगा। और शीशे के सामने बैठ के प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? आपको ये नहीं पता चलेगा वैसे कि मेरा मुंह जो है अपनी जगह पे टिका हुआ है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैंने करवा के देखी है प्रैक्टिस, पहली आवाज़ लगाते हैं पूरा मुँह खोल के। जो मैं 10वीं आवाज़ ते उन्होंने चेहरा मुबारक की ज़ियारत करना वा ना, तो मुँह इत्थे आया होंदा, ठीक है। तो आपने हर आवाज़ 30 आवाज़ें टोटल लगानी है डेली की। कितनी? 30 आवाज़ें लगानी है, ठीक है। और हर आवाज़ पूरा मुँह खोल के लगानी है। कुछ लोग की मूँह उत्तों बहुता खिच देंगे ने, उन्होंने जवाड़े फिर पीड़ करते हैं। तो ये मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। मैं तो कि जिन्ना मूँह तुम खोल सकते हो उन्ना खोलो। मैं थोड़ी कह के मूँह खिंचो तो जड़ा पूरा वाक खोलो, ऐसे नहीं ना मैं क्या। मेरी बात समझ रहे हैं? जिन्हों नहीं समझ आई बोले सुभान अल्लाह। जिन्हों 90 नेकियां चाहिए वो कवे सुभान अल्लाह। चलो ठीक है, अगले स्टेप पे चलिए। तीसरा स्टेप है अपना सांस लंबा करना। यानी नात पढ़ते हुए आपका सांस फूल जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका सांस छोटा है। अगर नहीं फूलता, हो सकता है कि इसका सांस आ करने में 30 सेकंड का हो, लेकिन नात पढ़ने में ये मैनेज ना कर पा रहा हो, तो इसके लिए 30 सेकंड भी छोटा है। हो सकता है तुम्हारा आ का सांस 20 सेकंड है, लेकिन तुम पढ़ते हुए ज़्यादा ईजी फील कर रहे हो।
ये हर बंदे की अलग-अलग है। अब हमारे एक सीनियर नाथ है, मैं नाम नहीं लेता, उनका सांस बहुत छोटा है लेकिन उनको मैनेज करना आता है। सीनियर तरीन नाथ खां हैं, बहुत बड़े उस्ताद हैं लेकिन उन्हें मैनेज करना आता है। बढ़ा कैसे सकते हैं सांस? 4 काम क्या करने हैं आपको। सबसे पहले आपको बाहर निकलना है खुली फ़ज़ा में, किथे नहर किनारे चले जाओ, किसी बाग च चले जाओ, किसी पार्क च चले जाओ, हरियाली च चले जाओ, फसलों च खेतों च किथे भी चले जाओ। आपने 15 दफ़ा लंबे लंबे सांस लेने हैं। किस तरह? नाक के रास्ते पूरा सांस खींचना है और मुंह के रास्ते निकालना है, इस तरह। पूरा भरना है, फेफड़े पूरे फुल करने हैं। कितनी दफ़ा? 15 दफ़ा। उसके बाद क्या करना है आपने दौड़ना है। वो किस तरह दौड़ना है? आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं मैं दौड़ा रहा, आधा किलोमीटर दौड़ सकते हैं, आधा किलोमीटर। वो किस तरह? लेकिन उसका स्टेप ये है कि आपको आधे किलोमीटर में से 400 मीटर आपको जॉगिंग मोड में और 100 मीटर आपने स्प्रिंट मारना है। जिदा स्टेमिना अच्छा है वो 1 किलोमीटर दौड़े, 800 मीटर जॉगिंग एक ते 200 मीटर स्प्रिंट, ठीक है। ये जब पूरा करेंगे तो आपका सांस फूलेगा। आपने उसके बाद क्या करना है? आपने किसी जगह पे बैठ जाना है। पार्क में आप घास पे भी बैठ सकते हैं, कुछ चेयर लगी होती है उधर भी बैठ सकते हैं, बैठ जाना है। सांस को नॉर्मल होने का इंतज़ार करना है। आपका सांस जितनी देर में भी नॉर्मल हो वेट करना है। अच्छा, कमर नहीं झुकानी। लोग यहाँ कमर झुका लेते हैं कि भाई दौड़ के आए हैं, कमर नहीं झुकानी। कमर सीधी रख के सांस को नॉर्मल करना है। सांस नॉर्मल हो गया, अब क्या करना है? आपने सांस को अपने जिस्म में रोकने की प्रैक्टिस करनी है। नाक से खींचना है, अपने फेफड़ों में ही उसे रोक लेना है। ये तीसरा काम है, ठीक है। उसे रोक लेना है आपने और टाइम भी नोट करना है। लो जी, करें स्टोर। देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकता है। 1 मिनट, जब मैं ये 3 चीज़ें आपने समझ ली। चौथी बात, अपनी आवाज़ को स्टेट करने की प्रैक्टिस ये इन तीनों स्टेप्स के बाद करनी है, ठीक है। अब आपने वैसे ही करनी है जैसे मैंने बताया था। एक कंपटीशन करते हैं सब, कौन ज़्यादा देर तक करता है। हाँ चलो 39। खाना खा के है ये, खाली पेट 45 मेरा हो जाना है, ठीक है।
और एंड में ना जाके बोला कि आखिर वाले जो 5, 6, 7 सेकंड बड़े मुश्किल होते हैं। आप में से अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे आपका सांस लड़खड़ाना शुरू हुआ आपने बंद कर दिया, वहाँ पे खींचना है नहीं, वहीं पे तो आपका सांस लंबा होगा, वहाँ तक तो आप इजी लगा रहे थे, जहाँ से लड़खड़ाना शुरू हुआ वहीं से तो आपका सांस बिल्ड होना। यानी जो काम आप इजीली कर रहे हैं उससे स्टेमिना नहीं बढ़ेगा, जो काम आप मुश्किल से कर रहे हैं ना उससे स्टेमिना बढ़ेगा। लेवल 4 गले के आकारों की दुरुस्तगी, फटाफट लिखो, गले के आकारों की लिखो ना। नंबर 1 अलिफ मद, नंबर 2 अलिफ छोटिए, नंबर 3 अलिफ बढ़िए, ए बी सी वाला ए नहीं कहना, ए जेड़ा है ना वो खराब आकार है, उहदे ते प्रैक्टिस नहीं करी दी। ए उहदे ते फेस कंट्रोल आसान हुंदा, ए ते नहीं आसान हुंदा, ए लिखो। नंबर 4 अलिफ वाओ ओ, ए बी सी वाला ओ, ठीक है। नंबर 5 अलिफ पेश वाओ ऊ। नंबर 6 अलिफ मीम अम। नंबर 7 अलिफ नून आम ही आम। गर्मियां च केड़े ख्याल आ रहे हैं। अलिफ नून अन। नंबर 8 अलिफ नून गाफ अंग। नंबर 9 अलिफ नून जीम इंज। ओके डन है, 9 आकार हो गए। इन्हों की हूँ प्रैक्टिस आ दी मैं दस चुके हैं। आ की प्रैक्टिस क्या थी, मुंह को वर्टिकल डायरेक्शन। नंबर 2 ई की प्रैक्टिस, आपने इसमें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मुंह को पूरा खोलना है, हॉरिजेंटल लेफ्ट राइट, उफकन, ठीक है। हाँ एंज नहीं करना, डायरेक्शन ओ हाथ नाल कर रहा है मुजम्मिल। नहीं मीटना नहीं, दांत में गैप हो। ये मेरे दांत ऊपर है ना टेढ़े, लेकिन मेरा गैप है, तो ये मैं अपने से नहीं बता रहा, ये बहुत बड़े बड़े असातिज़ा ने ये प्रैक्टिस बताई है, और मुझसे पहले कई लोगों ने बताई है। आप YouTube खोलें, इंडिया का भरा पड़ा है, ठीक है। और सच्ची बात है कि मैंने उनको सुन के मैंने आपको ये प्रैक्टिसेस आपको बताई हैं, और मैंने ख़ुद भी करके देखी हैं। मैं भी इन्हें प्रैक्टिस तई आवाज़ बनाई है, और आपको भी मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ। ये कोई मैं अपने से एक बात नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ मैंने कुछ आकार ज़रूर बीच में मैंने क्रिएट किए हैं, कुछ आकार, लेकिन जो है मैंने 99% काम असातिज़ा का मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े असातिज़ा का। अगला आकार ए बी सी वाला ए लिखो नाल, ए बी सी वाला नूं कित्थे तुसीं ए ना पढ़न लग पवो। अब ये कैसे है, आपने अपना मुंह उफकन खोलना है 80% और 20% आपने अमूदन भी खोलना है। यानी पहले ये अब ए का साउंड प्रोड्यूस करना है, या आप ए बोलें, सारी बात छोड़ दें, मुंह की शेप कोई भूल जाए, आपने ए बोलना है, बस आगे भी जाना है यार। अगला है ओ, इस पे प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करनी, ज़्यादा फोकस होना चाहिए आ पे और ई पे। ओ पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, ये उस सूरत में करनी है जब आप, कुछ लोगों का क्या होता है कि आ की आवाज़ ऐसे लगती है जैसे ओ, जैसे मैं किसको कह रहा था उस दिन कि यार आ करो, तुम ओ लगे हो, किसको कह रहा था, अली जावेद को। हाँ वो मैंने, उसने जब अलाब शुरू किया उसने कहा ओ, मैंने कहा ये ओ नहीं ये आ है। तो इसको सही करने के लिए, अपना आकार दुरुस्त करने के लिए आपको पूरा मुंह अमूदन खोल के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आ, कुछ लोगों का ओ की आवाज़ ठीक नहीं होती, जिस तरह कुछ लोगों की आ की ठीक नहीं ना होती, वो उसमें ओ मिक्स कर देते हैं, इसी तरह कुछ लोगों का ओ सही नहीं होता, ठीक है। तो उन लोगों के लिए कि वो ओ की प्रैक्टिस, ए बी सी वाला ओ, हमने बस सिंपल करना है ओ, समझ आए। अगला है ऊ, इसका ऊ का जो साउंड होगा इज लाइक यू,
ऊंचे सुरों पे नहीं करना इसको ज़्यादा प्रैक्टिस। 5 अकार क्लियर हो गए। अगले 4 अकारों की प्रैक्टिस अलग है। नात की तर्ज पकड़नी है और नात की तर्ज को इस पे कन्वर्ट करना है। आम की प्रैक्टिस कैसे करनी है? हमने इसको नात की तर्ज पकड़नी है, ठीक है, और अम के आकार पे उसे कन्वर्ट करके हमने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। कुछ लोग क्या करते हैं, होंठ बंद करके इसके लिरिक्स पढ़ने लग पड़ते, जैसे अब ये मैं कतरा मांगे कह रहा हूँ, ऐसे नहीं करना, लिरिक्स छाड़ दो, तर्ज बस। तर्ज बस टून। ठीक है, तो हमने उसके तर्ज पकड़नी है। आप किसी भी नात की पकड़ सकते हैं, उसकी तर्ज को पकड़ के इसके लिरिक्स को हज़फ कर देना है और आपने उस नात की सिर्फ और सिर्फ तर्ज को प्रैक्टिस करना है। अगला है अन। अन पे क्या है, आपने ज़बान को ऊपर लगानी है, होंठ खोलने हैं, दांत भी खोलने हैं और ज़बान को ऊपर लगाना है। अन अन इसी तरह अगला आकार है अंग। अंग पे अब क्या करना है, अंग। अब देखें मेरी जो ज़बान है ना वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे है। ज़बान मेरी कहाँ है, अंग। होंठ भी खुले और दांत भी, लेकिन ज़बान मेरी अपनी रेस्ट पोजीशन पे है। अब यहाँ पे इस्तेमाल तो नून ही हो रहा है लंबा करने के लिए, लेकिन गाफ की वजह से ज़बान ऊपर लगने से हट गई है, अंग। तो जो ये नून है ना, ये नून गुन्ना के तौर पे आएगी, अंग। अब वरना क्या होता, अनग, वरना अनग होता, ठीक है। और अगर अनग कहना था तो हम अन ही कह रहे थे, ठीक है। अलिफ नून अन तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं और नून पे ही हम लंबा कर रहे हैं। यहाँ पे हम नून को एज अ गुन्ना अदा कर रहे हैं और गाफ की वजह से ज़बान हमारी ऊपर नहीं लगी, नीचे आ गई रेस्ट पोजीशन पे। अब इस पे भी वैसे इसी तरह इंज। अब इंज क्या है, इसमें आपके दांत क्लोज होंगे, इंज, ठीक है, इंज। और ज़बान आपने ऊपर ही लगानी है, तालू को ही। अगर आप ज़बान अपनी बिल्कुल दांतों को टच कर देना, ये आपके दांत हैं, जबड़े हैं, ये जबड़े हैं, ये ज़बान अंदर। अगर आप बिल्कुल इसे दांतों को टच करते हैं ना, तो आपकी ज़बान लड़खड़ाना शुरू हो जाएगी और आपकी ज़बान में लुकनत भी आ सकती है। ये जो जबड़े हैं ना, इसको ज़बान नहीं लगानी, बल्कि ज़बान इधर ऊपर होनी चाहिए और दांत बंद। ये लगी है ज़बान ऊपर, इस जगह पे दांत बंद, इंज, इंज,
जीम लाजमी एंड पे बोलना है। इंज, इंज, ठीक है। और ये 4 आकार गो के उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते जितने पहले 5 होते हैं, लेकिन इससे आवाज़ में खूबसूरती आएगी। प्लस क्या होगा कि आप अगर मुंह मीट के इस तरह प्रैक्टिस करते हैं ना, अगर आप ज़्यादा करेंगे ना तो आपकी आवाज़ जो है ना वो घुट भी सकती है, नुकसान भी है इसका। आवाज़ घुटी जाती है। ज़्यादा नहीं करना। डेली अगर आप कर रहे हैं ना तो इसको 5 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। यानी एक कस्ताई 2 अंतरे पढ़ ले या 3 अंतरे पढ़ ले, बस पूरा दिन में 5 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस इसको नहीं करना। इससे आपकी आवाज़ में मिठास आएगी, आवाज़ खूबसूरत होगी। लाइक वही ज़फ़र कासमी, लाइक खुर्शीद अहमद, वो आवाज़ां सन जड़ियाँ अज भी ठंड पा देंदियां कन्ना च। लेवल 5 पे चले आएँ। आवाज़ को ताकतवर बनाना। आवाज़ को ताकतवर बनाने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि आप की आवाज़ ताकतवर है या नहीं। इसकी भी एक लिमिट होगी, ठीक है। जैसे मैंने सांस का बताया कि अगर फूल रहा है तो इसका मतलब है लिमिट जो है आपकी कम है, और अगर नहीं फूल रहा तो इसका मतलब है कि ठीक है, उससे बढ़ाना चाहिए तो ठीक है। आवाज़ को ताकतवर रखना या ताकतवर बनाना, इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों की आवाज़ें बहुत कमज़ोर होती हैं, यानी निकल ही नहीं रही होती। यदि आवाज़ तो माशाल्लाह ठीक है, लेवल 5 दा ऑलरेडी क्लियर है, इनू वो परेशानी नहीं है। लेकिन हो सकता है आप में से किसी को हो, शायद तुम्हें हो, आवाज़ में ताकत कम है। अब वो पता कैसे चलेगा यार? अगर एक बंदा विदाउट माइक एक हाल कमरा, यानी इससे अगर डबल कमरा है, पीछे भी इसी तरह जगह है, और पिछले बंदे तक मेरी आवाज़ नाद की पहुंच रही है ना, अगर मैं खुल के पढ़ रहा हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इल्हाम की रिम झिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है। मेरिया मुर्कियाँ भी खुलियाँ, मेरी आवाज़ भी खुली, तो ਇਹਦੇ नालों डबल कमरा होए तो पहुँचेगी कि नहीं? पहुँचेगी। इसका मतलब है आवाज़ में ताकत है, ठीक है। तो अगर नहीं है ताकत तो आपको ताकत बनाने की ज़रूरत है। आजकल की जनरेशन में इस लेवल को अहमियत नहीं दी जाती, आज से 50 साल पहले दी जाती थी। क्यों? आज की जनरेशन जो है वो उनके पास हाथ में माइक आ गया, और बड़े बड़े अच्छे माइक आ गए, उन्हें तो गला ही नहीं बहता और उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके बावजूद आप मैदानी आवाज़ बनाएं अपनी। क्या आपको बग़ैर माइक के भी पढ़ना है? और मंजूरुल कुरैन शाह साहब माइक से 2 फुट पीछे होके कह रहे हैं, आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है आपसे, आपका सदका, ठीक है। ये आवाज़ें हैं। आवाज़ को खोलने के लिए निचले सुरों पे प्रैक्टिस करनी है, ऊंचे सुरों पे नहीं। अब ये टेक्निकल गल है कि यार आवाज़ खोलन वास्ते तुम सोचोगे कि ऊंचे सुरां च करनी पैंदी है, लेकिन ऊंचे सुरों से आवाज़ खुलती नहीं है। रेफरेंस दूं, आप YouTube पे सर्च करें वॉइस बिटवीन 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। इंसानी कानों की जो सुनने की मिकदार है ना, वो है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक। 20 हर्ट्ज़ टू 20 के ये इंसानी कान इतनी आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये YouTube से निकालोगे ना 20 से हर्ट्ज़ से 20,000, आप देखिएगा कि जैसे निचले सुर है ना उनकी आवाज़ ज़्यादा है, जैसे ऊंचे सुरों पे जाते जाएंगे आवाज़ पतली होती जाएगी, पतली। मिसाल के तौर पे 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक का सफ़र, वो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। समझ रहे हैं? ऊपर जाके आवाज़ खुलती नहीं है, ऊंचे सुरों पे आवाज़ क्या होती है? पतली होती है। अब करना है हा के आकार पे, निचले सुर पे, बेस वाले, जहाँ पे आपकी ये छाती में वाइब्रेशन हो। मिसाल के तौर पे हा,
ये की आवाज़ मैंने कहाँ से निकाली है? ये सीने की आवाज़ है, ठीक है। इसी तरह ही इसको आपने ऐसे नहीं करना ही, जैसे ई को कर रहे थे या आ को कर रहे थे, ऊपर वाले सुरों पे या दरमियाने सुरों पे नहीं, बल्कि निचले वाले सुरों पे। इसी तरह आ गया हे, इसी तरह आपने सांस नोट करना, बाकी रूल्स वही हैं। आगे है हु, मैक्सिमम अपनी छाती से जोर लगाना है, ये नहीं तुसी कर नहीं, इत्थों मैक्सिमम जोर लगाओ, पेट च पूरा साह भरो। अब ट्विस्ट ये है कि आखिर वाले 4 कारों को कैसे प्रैक्टिस करना है, यानी हम, हन, हंग और हेंज। मैंने बोला था कि निचले सुरों पे रहना है, तो इन पे क्या करना है आपने? इन पे आपने ये करना है कि नाद की तर्ज को लेना है, नाद की तर्ज को लेने के बाद उसे निचले सुरों पे प्रैक्टिस करनी है, यानी स्केल नीचे रखना है, अंतरा भी नहीं कहना। जैसे कतरा मांगे जो कोई, हमने पहले ये स्केल नहीं रखना, बल्कि हम कहना ना, हम, हाई नोट्स पे नहीं जाना, ठीक है। इसी तरह अन, हन, हन, समझ लग गई? हंग नूं भी इंज ते हिंज नूं भी इंज। तुहानूं मैं दस्सिया है मूँह की शेप की रखनी है, वो सारा मैं बता चुका हूँ। लेवल 6 क्या है? अपने सुरों की रेंज को बढ़ाना। वो कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छा, अब ये मेरे सामने ये इंटरफेस है, यहाँ से मैंने शुरू करना है और आवाज़ अपनी सा, पूरी आवाज़ खोलना ज़रूरी नहीं है, जितना ज़ोर आपका और लगता है ना लगा सके। अब जब अगर हारमोनियम की आवाज़ कम है तो हैंड फ्री लगा लें, ये आवाज़ ठीक है, ये आवाज़ ठीक है। इसकी कम है, ये हैंड फ्री लगाएगा, लेकिन हैंड फ्री की आवाज़ भी उतनी रखे कि अपनी आवाज़ भी इससे आए। ये ना हो कि बाद में ये करे सा और अपनी आवाज़ नू आवे कोई ना। हैंड फ्री की आवाज़ कम ज़्यादा करके उतनी सेट कर लेनी है। सा रे गा मा पा धा नी सा, इत्थे खिलारनी है 5 तो 6 सेकंड। पिछे तुरदे तुरदे आना है, सा, फिर शुरू करना है सा रे गा मा पा धा नी सा। अच्छा, मुझे कितनी आवाज़ें लगानी हैं? 30, 40, 50 आवाज़ें। 60 भी ला लो तो कोई मसला नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी अगर 1 मिनट में मैं 5-6 दफ़ा तो कर ही सकता हूँ, तो 50-60 आवाज़ों में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगले दिन आपने इससे 1 सुर ऊपर कर लेना है, यानी आज ये यहाँ से शुरू किया ना, कोशिश करें कि पहला सुर रखें, बाकी के सुर ज़ुबानी। यानी किया ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये बात 5-6 सेकंड टेक के तो फिर एंड। अगले दिन 1 सुर उत्ते, सा रे गा मा पा धा नी सा। मैनू सुन लो हुण, है हुण तुसी नहीं पढ़ना। सा रे गा मा पा धा नी सा। 30, 40, 50, 60 आवाज़ें कहें। अगले दिन इससे 1 सुर ऊपर, सा रे गा मा पा धा नी सा। अगले दिन 1 सुर और ऊपर, सा रे गा मा पा धा नी सा। अगले दिन 1 सुर और ऊपर, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब
सा रे गा मा पा धा नी सा। अब एक लिमिट आ गई है मेरी कि यहाँ पे मेरी आवाज़ फट रही है। अब मैंने क्या करना है, मैंने वहीं पे प्रैक्टिस क्लोज़ कर देनी है, अगले दिन शुरू करनी है प्रैक्टिस दोबारा, वहाँ तक जाना है। इस दफ़ा क्या होगा कि हो सकता है मेरी आवाज़ 7-8 दफ़ा में ना फटे, 10 दफ़ा में जाके फटे। फिर मैंने अगले दिन आना है, उसी सुर पे मैंने प्रैक्टिस करनी है, आगे नहीं जाना। आगे तब तक जाना था जब तक मैं इजीली लगा रहा था। अब मैं अगले दिन फिर प्रैक्टिस किया, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सुर मेरे लिए ईजी हो जाएगा, वो सुर मेरे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि मैं उसे रोज़ाना लगा रहा हूँ। तो बात यह है कि जो आपकी रेंज का सबसे ऊंचा सुर है उस पर आपने फिर प्रैक्टिस करते रहना, उससे ऊपर नहीं जाना। क्योंकि यार ये तो जो उत्ते जाऊँगा तो मेरी आवाज़ पाटेगी, मुझे यहीं पे रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा ये सुर मेरे लिए आसान हो जाएगा। जब आसान हो जाएगा फिर मैं अगले दिन ही अगले सुर पे जाऊँगा और वो सुर मुझसे लगेगा, बट वो सुर अब मुश्किल है, उसको भी मैं करूँगा 8-10 दिन 12 दिन के बाद वो सुर भी आसान हो जाएगा। फिर मैं अगले दिन उससे भी एक सुर ऊपर जाऊँगा, फिर वो सुर मेरे लिए कोई महीना लग जाएगा, वो मेरे लिए मुश्किल ही रहेगा, फटेगी आवाज़। लेकिन एक टाइम वो आएगा, वो भी सुर मेरे लिए आसान। जब वो सुर आसान हो गया फिर मैं अगले सुर पे, यानी आसान हो गया मतलब क्या है कि आपका वहाँ पे ज़ोर नहीं लग रहा, यानी आप वहाँ तक इजीली जा रहे हैं, आपको ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत डन है। लेवल 7 सेकंड लास्ट लेवल, और ये है कि आवाज़ को निचले सुरों और ऊंचे सुरों में एक जैसा करना है। कुछ लोगों की आवाज़ नीचे वाले सुरों पे और होती है और ऊंचे सुरों पे सुनी है ऐसी आवाज़ें आपने, उस आवाज़ को एक जैसा करना है कि नीचे से आप ऊपर चढ़े ना, देखा जाए अगर मैं ऊपर वाला टोन सेपरेट लगाऊं नीचे वाला सेपरेट लगाऊं तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। मेन चीज़ है नीचे से ऊपर जाते हुए टोन ना चेंज होना। कुछ लोग कहते हैं ना ये टोन चेंज है, अगर ये टोन चेंज नहीं है। अगर मैं आपको सेपरेट करके दिखाऊं तो आप कहेंगे नहीं यार चेंज है। मेन चीज़ है सफ़र करते हुए वो टोन ऐसा मैनेज और स्मूथ हो कि उसमें बदलाव ना महसूस हो। जैसे बात ये आपका सलीके से स्मूथली ऊपर जाए, स्मूथली नीचे आ रही है। ठीक है। ये आवाज़ें खूबसूरत होती जी थल्ले उत्ते इक्को वर्गियाँ हों। उसका मकसद क्या है कि नीचे ऊपर एक जैसी है, कि नीचे ऊपर टोन जो है वो बदलता नहीं है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, 9 आकार आ ई ए ओ ऊ अम अन अंग और इंज, इन आकारों को सारे गामा पादा नीसा और सानी दापा मागा रेसा पे। लेकिन हमने सारे गामा नहीं कहना, हमने आप में उससे कन्वर्ट करना है। जैसे हमने आरोही भी जानी है, जैसे वो कह रहे थे ना कि वापस भी आना है, वो इसमें आना है। जैसे ना सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, कड्डो वाजा आ, ये वैसे ही बात ये है इसमें आपने सुर नहीं बढ़ाना। पिछले में था ना, आज इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल इस पे, फिर इस पे, फिर एक लिमिट आ गई, फिर उस लिमिट को आप पक्का कर रहे हैं, फिर वो लिमिट पक्की हुई तो फिर आगे जा रहे हैं। इसमें आपको एक ही सुर पे रहना है। शीशे के सामने बैठना। कुछ लोगों का क्या होता है ये नहीं होना चाहिए, मुंह एवं लगे जिवें तुसीं स्टैचू बने हो, बुत बने हो। ओके, मुंह की शेप सेम रहेगी तो आपकी आवाज़ एक ही टोन में ऊपर और नीचे खेलेगी। मुंह की शेप बदलने से आपका टोन हिलेगा, टोन चेंज होगा। मुंह को कंट्रोल रखेंगे, एक जगह पे स्टिल रखेंगे, मुंह कम ज़्यादा नहीं होगा, तो आवाज़ ऊपर भी उसी टोन में जाएगी और नीचे भी उसी टोन में वापस आएगी और आपकी आवाज़ ऊंचे सुरों और नीचे सुरों में एक जैसी हो जाएगी। समझ आ गई? इसी तरह ई को भी मुंह की शेप ना चेंज हो।
डन है ना, बस मुंह की शेप का फ़र्क है, बाकी प्रैक्टिस में कोई फ़र्क नहीं है। डन है।